क्या हाल है दोस्तों, स्वागत है आपका। तो अभी टाइम हो रहा है 11 बजे हैं। तो अभी मैं आधा घंटा हुआ, अभी आधे घंटे पहले ही मैं 10:30 बजे करीब उठा हूँ। तो उठा तो मुझे अभी टीवी लगाया मैंने। उठते ही पहले तो न्यूज़ ही लगती है आजकल। तो न्यूज़ लगाई मैंने। न्यूज़ में कुछ ट्रेन जो चल गई हैं उसके बारे में बताया जा रहा था कि चल गई हैं और आज शाम तक हालत पता चलेगी क्या है क्या नहीं है। तो बस बाकी एक मैसेज ये है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आज रात को कोई ना कोई 8 बजे के आसपास मैसेज देंगे। देखते हैं, लॉकडाउन के बारे में ही ज़रूर ये बात होगी। सुबह से लेके शाम तक आज तक तो वही चलता है। तो ये दक्षप्रीत ये जब आवाज़ सुनता है मेरी उठने की या अपनी मम्मी की उठने की तो साथ में ही उठ के खड़ा हो जाता है। और जब भी मैं कैप पहनता हूँ तो कैप पहन के देखते ही मेरे पास आके चढ़ जाता है। तो दोस्तों आज भी मौसम धूप निकली हुई है, गर्मी बहुत है। देखो शायद बारिश का लग रहा है, बारिश पड़ सकती है। जब भी गर्मी बढ़ती है तो बारिश ज़रूर पड़ती है। मैं आपको व्यू दिखाता हूँ थोड़ा सा अपना यहाँ पे। ये देखो दोस्तों, ये सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही हैं इसके बिल्कुल अपोजिट साइड ये नोएडा पड़ जाता है। ये सारा नोएडा का एरिया पड़ जाता है। ये जो आपके टावर के बैक साइड पे आपको जितना भी नज़र आ रहा है सारा नोएडा का एरिया है ये। हाँ जी। और बाकी हालत देख लो आप, गलियों बिल्कुल खाली पड़ी हैं। कोई भी आने जाने वाला इतना नहीं है जितना पहले होता था। हॉर्न की आवाज़ें, बिल्कुल खाली पड़ी हैं सड़कें। ये देखो, बाकी थोड़े बहुत कपड़े थे हमारे धोने वाले वो लगाए हुए हैं। दक्षप्रीत की मम्मी धो रही है उधर। ये परेशान कर रहा था तो मैं इसको इस साइड ले आया हूँ। दक्षप्रीत, दक्षप्रीत ऊपर देख। हैंड फ्री नहीं खानी। इसको जो भी मुंह में आता है ये वही डाल के चबाना शुरू कर देता है। ओ देख ऊपर, ओ देख, ओ देख, ओ देख क्या है ऊपर, ओ देख ऊपर, देख ऊपर। दक्षप्रीत, दक्षप्रीत है। तो देखो सड़कें बिल्कुल खाली पड़ी हैं। सड़कें बिल्कुल खाली रोड पड़ी है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज का ब्लॉग शुरू हो चुका है जो कि दक्षिण उसके पापा ने किया है। तो उन दोनों से तो आप मिल ही चुके होंगे, तो सोचा मैं भी हाय हेलो कर देती हूँ। तो आज मैंने वॉशिंग मशीन लगाई है। कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो आजकल मौसम का कुछ पता नहीं होता कब मौसम ख़राब हो जाए। तो आज धूप वगैरह अच्छी निकली थी तो सोचा चलो आज कपड़े धो देती हूँ क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो चलो कर लेते हैं छोटे मोटे काम। ये देखो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ विंडो के पास। यहाँ पे ना बहुत अच्छी हवा आती है। किचन की विंडो है ये। बस ऑलमोस्ट कपड़े धो ही लिए हैं मैंने, थोड़े से रह गए हैं। दक्ष सो रहा था तभी मैंने मशीन लगा दी थी सुबह उठ के। तो अब वो उठ चुका है, वो अपने पापा के साथ खेल रहा है। तो मैंने सोचा चलो फटाफट से मैं काम कर लेती हूँ क्योंकि फिर वो काम नहीं करने देता मुझे बिल्कुल भी। तो चलिए सारा काम करके नहा वहा के उसके बाद फिर मैं आपसे बात करती हूँ। बस अभी नहा के फ्री हुई हूँ मैं। दक्ष को भी नहला दिया, वो उठ गया था, सो गया था थोड़ी देर के लिए। तो अभी उठा है, अभी मैं उसे नहला के और उसे थोड़ा बहुत खिला पिला के आई हूँ। फ्री हुई हूँ अभी। और अभी हमारा लंच हो रहा है, बस ओवन में गर्म हो रहा है। बस अब हम दोनों लंच करेंगे, उसके बाद दक्ष को सुलाऊंगी, उसके बाद अपना कोई एडिटिंग का काम करूंगी थोड़ा बहुत।
बस हम लोग अभी खाना खाएंगे। खाना वगैरह गर्म करके खाना डाल रही हूँ मैं। कपड़े वगैरह हो गए थे बहुत धोने के लिए, तो इसलिए आज टाइम ज़्यादा हो गया। और उसके बाद फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने लंच किया। तो लंच में आज हमने कुछ नहीं बनाया। एक्चुअली आज मेरे भैया आए थे, तो वो मैक्रोनी लेके आए थे, अपने उधर से घर से ही बना के ले आए थे हमारे लिए। तो बस इसलिए हमने वही खाई अभी। और आप सोच रहे होंगे कि मेरे भैया लॉकडाउन में कैसे आ गए। एक्चुअली आपको एक बात बता दूं आप सबको कि मेरे मम्मी हैं जो, वो मतलब पास में ही रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं रहते। हमारी कॉलोनी के साथ में एक कॉलोनी पड़ती है, तो इसलिए वो आते जाते रहते हैं हमारे पास। तो भैया का आज सुबह फ़ोन आ गया था, कह रहे कि दोपहर में कुछ मत बनाना, मैंने मैक्रोनी बनाई है, मैं वो लेके आऊँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर आज कुछ काम भी इतना ज़्यादा था मेरा करने के लिए, तो मैं भी थक गई थी। काम के चलते मैं लंच वैसे भी बना नहीं पाती आज, क्योंकि बहुत लेट हो जाता लंच बनाने के लिए, तो काम बहुत ज़्यादा था। इसलिए फिर मैंने कहा चलो भैया आ ही तो रहे। इससे हमारा दोपहर का लंच हो गया मैक्रोनी खा के। तो बस अभी मैं दक्ष को सुला के आई हूँ। बर्तन वगैरह धो लिए थे मैंने, और अब वो दोबारा से सो गया है। बस अब वो 2-3 घंटे सोएगा आराम से, और तब तक मैं अपना थोड़ा बहुत कोई ना कोई काम कर लूँगी, एडिटिंग वगैरह कर लूँगी या कोई कुछ भी। क्योंकि मैं तो दोपहर में सोती नहीं, मैं बहुत कम सोती हूँ, दोपहर में नींद नहीं आती मुझे ये होता है कि चलो जो दोपहर को सोना है अपना थोड़ा बहुत काम कर लो, तो टाइम कवर हो जाता है इससे। तो अभी शाम हो रही है, तो सो गया था मैं थोड़ी देर के लिए। तो भूख लगी है मुझे। चाय तो मैं बहुत कम पीता हूँ चाय, और दूध ही कई बार मैं पी लेता हूँ। तो दूध मैं दोपहर को 1 कप पी चुका हूँ, तो इसलिए मेरा दूध का दिल नहीं है। मैं बना रहा हूँ इस टाइम पे सैंडविच। पहले मेरा मन था ब्रेड पकौड़े बनाने का, पर वो फिर ऑयली हो जाएगा, तेल ज़्यादा हो जाएगा, वो फिर मैं थोड़ा उसको इग्नोर मार रहा हूँ। मैं बना रहा हूँ ग्रिल सैंडविच नहीं, उसको मैं कन्वेक्शन पे रखूँगा ओवन में। तो उसके लिए मैंने ये 2 आलू लिए हैं, 2 आलू मैंने उबाल लिए हैं, इसको उबाल लिया मैंने। तो उसके बाद मैं अब लेता हूँ, मैं एक प्याज लूँगा, इसको हल्का सा बारीक मैं काट लूँगा, दिखाता हूँ अभी मैं आपको। तो ये मैं बिल्कुल ड्राई बना रहा हूँ, मैं कोई वो ऑयली वगैरह नहीं बनाऊँगा इसको। तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। इसको मैं एक प्याज को काटूँगा, और इसमें कोई मैं एक छोटा सा टमाटर भी ले लेता हूँ। छोटा सा एक टमाटर ले लिया है। तो इसमें मैंने एक ये टमाटर लिया है छोटा, और एक प्याज लिया है, और मेरे पास एक बंद गोभी पड़ी थी। तो आलू है हमारे, आलू उबल गए हैं। आलू को मैं निकाल रहा हूँ कुकर से। प्याज मैंने छोटा छोटा काट लिया है, अब मैं आलू छील रहा हूँ। दक्षु दक्ष, दक्षु अभी सो के उठा है। अभी इसको मम्मा के साथ खेली करनी है। दक्षु के पापा लगे हुए हैं किचन में हमारे लिए कोई चीज़ी बनाने है ना दक्षु। दक्षु चीज़ी खाएगा। दक्षु अभी दूध पी के होता है, अब दक्षु चीज़ी खाएगा। दक्षु के डैडी चीज़ी बना रहे हैं दक्षु के लिए।
अभी तक सो के उठा है, अभी सुस्त रहेंगे। क्या बना रहे हो? ग्रिल सैंडविच। ये आलू मैंने मैश कर लिए हाँ जी। और आलू मैं बाद में डालूंगा। पहले एक पैन में हल्का सा देसी घी डाल के उसको हल्का सा गर्म करके उसमें प्याज डाल दूंगा। प्याज ज़्यादा मैंने फ्राई नहीं करने, हल्के से बस क्रंची रखने हैं उसको। उसके बाद उसमें मैं आलू डालूंगा। दिखा रहा हूँ करके आपको। ओके, तो चलिए गाइस एंजॉय कीजिए इस रेसिपी को, हम तो खा के एंजॉय करेंगे। है ना भी दक्षु? दक्षु बेबी क्या हो रहा है? वाहिगुरु जी। ये मैश करे हुए आलू में मैं थोड़ा सा जीरा डाल रहा हूँ और ये मैंने लिया धनिया पाउडर, और ये मैंने लिया हल्दी। ये मैंने लिए हल्दी। उसको मैं हल्का सा बस इसमें 1.5 चम्मच डाला देसी घी। ये गर्म हो गया है घी मेरा, इसमें मैं थोड़ा सा प्याज डाल देता हूँ, ये वाला जो काटा हुआ है। बस इतना ही करूँगा। इसके बाद मैं इसमें ये आलू का ये पेस्ट डाल दूँगा। मैं थोड़ी सी मैं डाल दूँगा टमाटो केचप। हो गया ये, मैं इसको ज़्यादा नहीं कर रहा क्योंकि इसको मैं ओवन में रखूँगा तो उसमें भी थोड़ा सा पकेगा, इसलिए मैं इसको ऐसे ही बंद कर दूँगा। ये ब्रेड ले ली मैंने, और ये मैंने जो भी पेस्ट बनाया है ये मैं ब्रेड में डालूँगा। पहले इसके ऊपर हल्की सी सॉस डालूँगा मैं। इसको मैंने सॉस ली है, सॉस से इसको मैं ऊपर सॉस लगा के इसके अंदर मैं ये पेस्ट जो मैंने आलू का पेस्ट बनाया है बंद गोभी डाल के इसके अंदर, और टमाटर मैंने इसमें डालना स्किप कर दिया क्योंकि टमाटर एक्चुअली ये अगर मैं इसको ग्रिल करूँगा या कन्वेक्शन पे डालूँगा वो पानी छोड़ देगा, इसलिए मैंने टमाटर नहीं इसमें टमाटो केचप यूज़ कर दिया। मैंने पेस्ट में भी और ब्रेड पे भी मैंने टमाटो केचप लगा दिया। ये मैंने आलू का पेस्ट इसमें ब्रेड में डाल दिया है, तो मैं इसको बंद कर दूँगा ब्रेड को। ये मैंने थोड़ी सी इसमें मलाई लगाई है, आप चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं तो ये मैंने एक्स्ट्रा लगाई क्योंकि मुझे हर चीज़ में थोड़ी सी मलाई पसंद है। तो मैंने ये इसको बंद कर दूँगा। फिर मैं इसके ऊपर से हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा मैं इस पर घी लगा रहा हूँ ऊपर की साइड से। ओवन गर्म हो गया, मैं इसको ओवन में रख रहा हूँ। इसको मैंने दोनों तरफ से घी लगा दिया है। ये मैंने निकाल ली है ब्रेड, मैंने ज़्यादा ये ब्राउन नहीं करी, तो ये मैं निकाल के इसमें रख रहा हूँ। ये मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं की, हाँ पर ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो गई है। और ऐसे ही मैं अब 2-3 ब्रेड मेरे पास और हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई थी कपड़े वगैरह तय लगाने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज कपड़े धुलने के लिए बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो कुछ कपड़े मैंने पहले ही साथ के साथ जो सूख गए थे मैंने पहले ही फ़ोल्ड करके अलमीरा में रख दिए थे। तो कुछ कपड़े रह गए थे तो मैंने सोचा कि चलो अभी फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि दक्ष भी खेल रहा था और दक्ष के पापा किचन में लगे हुए थे सैंडविच वगैरह बनाने। तो मैं अपना काम इधर कर रही थी, क्योंकि दक्ष खेलता है तो फिर मुझे ऐसा होता है कि जो भी काम मेरा पेंडिंग पड़ा है वो सबसे पहले वो अपना निपटा लूँ, क्योंकि उसका कुछ नहीं पता होता वो कब रोने लग जाए, फिर उसे भी देखना पड़ता है, वो ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए।
तो बस इस तरह से हमारे काम हो जाते हैं घर के, मिलजुल कर हम कर लेते हैं। तो बस ऐसे ही टाइम पास हो जाता है, दिन निकल जाता है और सबको ऐसा करना चाहिए। अच्छा लगता है यार मिलजुल के सारे काम करना, क्योंकि जब बेबी छोटा हो ना घर में तो फिर ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए ये चीज़ ज़रूरी होती है। दक्ष भी सामने ही खेल रहा था वॉकर में। तो जिस रूम में मैं अभी कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, इस रूम के साथ ही किचन है, तो कभी वॉकर लेके किचन की तरफ जा रहा था, कभी मेरी तरफ आ रहा था। तो बस इससे ऐसा होता है कि दोनों में से कोई एक जना मुझे उठा ले, और ज़्यादा देर ये अकेला खेलता नहीं है, बस फिर ये रोने लगता है, बोर हो जाता है जल्दी से। ऐसा होता है कि बस अब मुझे उठाओ, कोई गोदी में ले लो। तो यहाँ पर मैं इसके लिए फ़ैन लगाने लगी थी, क्योंकि इसे गर्मी भी लग रही थी, क्योंकि ये जो लॉबी है जहाँ पे दक्ष खेलता है वहाँ पर सीलिंग फ़ैन नहीं लगा हुआ। तो मैं इस तरह से इसे फ़ैन लगा के दे देती हूँ और आगे मैं चेयर रख देती हूँ, जिससे कि ये उसमें हाथ वगैरह ना डाले। तो यहाँ पे सैंडविच बन के रेडी हो गए, ये खा रहे थे, मैंने अपना खा लिया था। तो मैं फटाफट से लग गई थी यहाँ पे सब्ज़ी की तैयारी करने। तो गाइज़ यहाँ पर हमारा डिनर हो चुका है और मैं थोड़ी देर के लिए बालकनी में वॉक करने के लिए चली गई थी, और दक्ष और उसके पापा यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं। दक्ष खेलता रहता है उनके साथ और सामने टीवी चल रहा है, न्यूज़ वगैरह चल रही है, वो देख रहे थे ये। तो बस इसी तरह से लॉकडाउन चल रहे हैं, ये भी घर में रहते हैं, तो ऐसे ही हमारा दिन निकल जाता है। बस 1-2 दिन में शायद इनका ऑफिस खुल जाएगा, तो फिर ये ऑफिस जाना स्टार्ट कर देंगे, तब शायद थोड़ा शेड्यूल चेंज होगा हमारा। तो बस ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखो। Thank you so much for watching my videos. Bye bye.